आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें एक इंसान का जो मिजाज है वो शकी होता है, वो लोगों पे शक करता है, लोग मुझे नुकसान पहुंचा देंगे, मेरे खिलाफ जो है वो साजिशें हो रही हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है मेरी। तो ये जो तमाम तर सोचें हैं इसमें देखने को मिलती हैं। अब ये वो जो स्किज़ोफ्रेनिया में देखा जाता है, डिल्यूजन हेलुसिनेशन, ये बिल्कुल उस तरह से नहीं है। क्योंकि डिल्यूजन्स में एक इंसान को फर्म बिलीफ होता है, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता। लाख उसको ये कहा जाए कि ये सोच जो है वो ठीक नहीं है, गलत है, नहीं ऐसा नहीं है, वो अपनी बात से नहीं पीछे हटेगा। लेकिन यहाँ पे एक इंसान जो है उसको बात करके उसको या कायल किया जा सकता है, या फिर उसको जो है वो बात को समझता है। तो ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये 2 से 4% लोगों में पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। 7 इसके सिम्पटम्स हैं, जिसमें से 4 सिम्पटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। एक इंसान की उम्र जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए कि तभी इसको डायग्नोज किया जा सकता है। 7 सिम्पटम्स कौन से हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो जो पहला सिम्पटम है वो ये है कि एक इंसान दूसरों के हवाले से शकी होगा। जो कि बेसिक इसका सिम्पटम है। यानी कि दूसरों को शक करेगा और उसके कोई ग्राउंड नहीं होगी, कोई बेसिस नहीं होगी, कोई शवाहिद नहीं होंगे, कोई लॉजिक नहीं होगी। जैसे कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई मेरे खिलाफ जो है बातें कर रहा है, साजिशें कर रहा है, लोग जो है मुझे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें कि जिसमें लोगों के ऊपर शक करना, तो ये इसमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद लोगों की लॉयल्टी के ऊपर शक करना कि वो लॉयल नहीं है मेरे साथ, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे लोग। तो हालांकि कोई दूसरा शख्स जो है वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो अगर अच्छा भी है तो ये कहेंगे नहीं, ऊपर ऊपर से अच्छा बनता है, अंदर से ये मैं मुझे पता है ना ये सही नहीं बनता। मुझे पता है ये जो है मेरे खिलाफ साजिशें करता है, मुझे पता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसके दिल में जो है मेरे लिए वो प्यार नहीं है। तो ये ऊपर ऊपर से जो है वो सही बनता है। तो वो दूसरों के बारे में यानी कि ये फीलिंग रहेगी कि ये मेरे साथ लॉयल नहीं है। फिर इसके बाद एक इंसान जो है वो अपनी बातें दूसरों को बताएगा ही नहीं, अपनी फीलिंग्स का इजहार ही नहीं करेगा, अपनी कोई भी सोच दूसरे के साथ शेयर ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी सोच रहेगी कि मैंने अगर अपनी सोच दूसरे को बता दी तो मेरी सोच का मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि दूसरे शख्स को मेरी सोचें, मेरी बातें, मेरी फीलिंग्स, मेरी राय अगर पता लग जाती है तो वो उसको मेरे अगेंस्ट यूज़ करेगा, मेरे खिलाफ साजिशें करेगा, मेरे अगेंस्ट जो है वो लोगों से बातें करेगा। तो इस वजह से लोग अपनी बातों का इज़हार ही नहीं करते दूसरे लोगों के साथ। फिर उसके बाद दूसरे लोगों की बातों में से इस तरह की मीनिंग्स निकालते हैं जो कि उनकी बेसिकली बात होती नहीं है। जैसे कि लेट्स सपोज़ 2 औरतें हैं और एक जो औरत है वो दूसरे को ये कहती है कि तुम्हारा यहाँ से मेकअप जो है वो ख़राब हुआ हुआ है। अब दूसरी औरत को अगर ये ख्याल आए कि इससे मुझे क्या है मेकअप ख़राब हुआ हुआ है, यानी कि मैं बदसूरत लग रही हूँ, मैं बदसूरत लग रही हूँ, तो मेरे फैमिली में भी कोई खूबसूरत नहीं है, यानी मेरे माँ-बाप भी खूबसूरत नहीं थे। यानी इसने बेसिकली ये कहने की कोशिश की है, महफ़िल में बैठ के करने की कोशिश की है, और ये कि लोगों ने सुना भी होगा और उसका शायद मकसद ही ये था कि लोग सुने, और उसने वो जो है मेरा दिल दुखाना चाहती थी और मुझे ये बताना चाहती थी, हालाँकि मैं अच्छी लग रही होंगी, ये जान के इसने ये किया है। तो बात को इस तरह दर्जे के ऊपर ले जाना, इस तरह से एग्ज़ैजरेट करना कि हालाँकि वो दूसरे का हो सकता है मकसद भी ना हो ये बात करना। तो उसको बिल्कुल एक एक्सटेंड के ऊपर जाके उसको परसीव करना, उसको सोच रहे होना और उसके बारे में फिर बार-बार दूसरे के बारे में राय कायम कर लेना कि ये इसी तरह से है। फिर उसके बाद ग्रजेस का रखना, यानी कि किसी ने 25 साल पहले को बात की है कि, और वो बात हो सकता है कि जेनुइनली गलत हो, लेकिन किसी ने बहुत पहले को बात की है और वो बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है, या हो सकता है उसने फिर माफ़ी भी मांग ली हो, लेकिन फिर भी ग्रजेस रखना, फिर भी काफ़ी सालों तक उस बात को याद रखना और गैर ज़रूरी बातों को भी याद रखना। यानी कि हालांकि वो बात को बहुत ही लाइटली सी बात होगी, तो उसको भी इतने सालों तक जो है वो याद रखना, लोगों को माफ़ ना करना और लोगों के बारे में वो वही फीलिंग जो है तब वो मेंटेन करके रखना, तो ये भी इसमें एक सिम्पटम जो है। फिर उसके बाद ये परसीव करना कि मुझ पर हमले किए जा रहे हैं, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, लोग जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो बातें कर रहे हैं, और इस सोच के तहत फिर अपना एंगर भी शो कर देना, यानी कि फिर उस पे जवाब भी दे देना। तो ये भी इसका एक सिम्पटम है। यानी कि कोई इंसान ये सोचे कि दूसरा शख्स जो है वो मेरे बारे में कोई साजिशें कर रहा है और उस किसी से जाके आप लड़ने लग जाएँ, और बाकी लोग भी देख रहे हो कि भाई इसको क्या हुआ, ये क्यों लड़ रहा है? तो उसको जाके कहना, मुझे पता तुमने मेरे खिलाफ ही बात करनी थी, मुझे पता तुमने उससे बात की होगी, हालाँकि उसने हो सकता है बात ही ना की हो, और वो बिल्कुल ही वो जो 2 लोग हैं कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तुमने उसको ये बात की है, तो दोनों लोग कहें कि नहीं इस तरह की बात ही नहीं हुई, लेकिन आपने जाके लड़ना शुरू कर दिया। तो ये भी इसमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दूसरे लोगों की बजाय ये भी एक सिम्पटम होता है कि एक इंसान अपने स्पाउस पे शक करता है, यानी कि उसको ये लगता है कि मेरे साथ लॉयल नहीं है, ये जो है मुझे चीट कर रहा है, ये जो है मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये जो है इसका कोई अफेयर चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, इसको पहले भी कोई पसंद था, इसको अभी कोई पसंद आ गया है, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो इस तरह भी जो तमाम तर सोचें हैं ये भी देखने को मिलती हैं कि जिसमें एक इंसान दूसरे लोगों पे, दोस्तों पे, जानने वालों पे, रिश्तेदारों में, कज़न्स में, कहीं पे काम करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो होगा, लेकिन साथ अपने जो अपना कोई सेक्सुअल पार्टनर है, अपना जो स्पाउस है, उसके ऊपर भी ये जो शक है ये किया जाएगा। तो ये 7 सिम्पटम्स है, जिसमें से 4 सिम्पटम्स एक इंसान में कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए कि तभी इसको डायग्नोज किया जा सकता है कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी है।
अब इसमें भी साइकोथेरेपी का काफ़ी रोल होता है, और उसके बाद मेडिकेशंस का जो है वो काफ़ी रोल होता है। तो इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।